महासमाधि क्या है? कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे यही सवाल पूछा था और मैंने इसका कुछ भी जवाब नहीं दिया और इसका सही जवाब यही है। मतलब इसके विषय में कुछ नहीं बताया जा सकता। देखिए, जब साधक ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसकी कुंडली एक्टिव होने लगती है। जैसे जैसे उसकी कुंडली एक्टिव होती है, एक एक चक्र खुलता है, वैसे वैसे उसको अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। वो अपने अनुभवों को पूरा नहीं बता सकता क्योंकि वे अनुभव शाब्दिक नहीं होते। वहाँ शब्दों का कोई काम नहीं है, भाषा का कोई काम नहीं है। वहाँ अनुभव निःशब्द अनुभव होते हैं। लेकिन फिर भी आज्ञा चक्र थर्ड आई तक अगर कोई व्यक्ति पहुँचता है और वो प्रयास करे तो वहाँ तक के अनुभव बता सकता है, कोशिश कर सकता है, लेकिन वो भी पूरी तरह नहीं कर सकता। महासमाधि तो इससे ऊपर की घटना है। वहाँ तो जानने वाला भी खो जाता है, अनुभव करने वाला ही नहीं रहता। आपके 6 चक्र यानी आज्ञा चक्र तक उन्हें एक्टिव करने का ध्यान है, मंत्र है, साधना है, प्रयोग है। परंतु जो 7वां चक्र है, सहस्त्रार चक्र, वहाँ तक पहुँचने का कोई साधन नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। वो घटना तो स्वयं ही घटती है, आकस्मिक घटती है। वह तब घटती है जब ईश्वर की इच्छा होती है और वहाँ का अनुभव मैं तो क्या कोई नहीं बता पाया। उसे तो स्वयं भगवान बुद्ध भी नहीं बता पाए, क्योंकि उसे समझने के लिए आपके भीतर भी उतनी पात्रता होनी चाहिए जितनी बताने वाले के भीतर होती है। जो स्वयं गुरु के भीतर होती है वह जान सकता है जिसने खुद जाना हो। जो आपने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, कभी अनुभव नहीं किया, आपको उसके बारे में बताया जाएगा तब भी आप उसको समझ नहीं पाएंगे। वो तो निःशब्द होकर ही समझा जा सकता है। भगवान बुद्ध के कुछ भिक्षुओं में जो उनके खास शिष्य थे, महासमाधि की घटना उन दोनों में घटी। उन दोनों के मैं नाम लेना चाहूँगा, सारिपुत्र और कश्यप। उन्होंने महासमाधि की घटना को जाना और निःशब्द जाना, मौन रहकर जाना। बुद्ध बैठे हुए थे और उनके शिष्य भी बैठे हुए थे और वो काफ़ी देर से बैठे थे। बहुत लंबी बातचीत चली, लेकिन वहाँ बैठे इतने सारे भिक्षुओं को उनकी एक भी बात सुनाई नहीं पड़ी। शांत बैठे हुए थे, बुद्ध बिल्कुल मौन थे और उनके वो परम शिष्य भी। लेकिन बुद्ध ने बहुत सी बातें की, वो सब कुछ दे दिया जो वो पाना चाहते थे। घटना मौन में घट गई, निःशब्द होकर सब कुछ कह दिया। तो ये महासमाधि जैसी घटना शब्दों में नहीं बांधी जा सकती और न कोई बांध पाया है। इसे कहा नहीं जा सकता तो भला मैं कैसे कह दूं? मैं तो इसे कहने का प्रयास भी नहीं कर सकता। ये घटना तो मुझ में भी नहीं घटी, मैं तो अभी कहीं रास्ते में हूँ। महासमाधि जब घटेगी तो आपके भीतर भारी विस्फोट होगा। आपको उससे बाहर आने की इच्छा नहीं होगी। वहाँ समय और स्थान सब खत्म हो जाएगा। आप ये किसी से कहना भी चाहोगे तो भी नहीं कह पाओगे। आप वहीं रहना पसंद करेंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाहर निकलने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा और बाहर निकलने के बाद संसार में जो कुछ भी है वो सब आपको व्यर्थ लगने लगेगा। आपको केवल उस परम आनंद में ही रहना चाहोगे। तो समाधि को कहना, शब्दों में की सीमा में बांधना संभव नहीं है। धन्यवाद।